टू डायमेंशनल एरे लेकर के आया हूं मैं, तब की तीसरा क्लास है ये एरे का। और अब तक एरे आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से आप देख रहे हो, बाइक और मोटरसाइकिल और रेलगाड़ी का इसी सब का मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो जाकर के पिछला ट्यूटोरियल देखिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। आपको पढ़ने का जुनून आ जाएगा। आपको ही पता चलेगा कि रियल लाइफ एग्जांपल आप कोई भी किताब किसी भी टीचर से पूछ लेना, ऐसे आपको कोई पढ़ा ही नहीं सकता है जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं टू डायमेंशनल एरे का। पिछले क्लास में वन डायमेंशनल एरे का एग्जांपल दिया था, इस बार टू डायमेंशनल एरे का एग्जांपल देता हूँ। और बहुत ही आसान भाषा में दूंगा। कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे समय बचाने के लिए पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और इसका आउटपुट देखो क्या है, आप कि किस पोजीशन पे कौन सा डेटा है ये आपको बताना चाहता है ये। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ, टू डायमेंशनल एरे। तो पहले क्या होता था, ये फर्स्ट डायमेंशनल एरे है, लेकिन टू डायमेंशनल एरे कैसे होगा, ऐसे होगा। तो ऐसे ये टू डायमेंशनल एरे बनता है। ठीक है, अभी देखो ए, इस पूरे एरे का नाम फिर से थोड़ा सा मिटा देता हूं। इस पूरे एरे का नाम क्या हो गया, ए हो गया। ए का, ए में क्या लिखा हुआ है, 3 रो और 2 कॉलम। 3 रो और 2 कॉलम मतलब ये ऐसे है। ठीक है, 3 रो होगा इसमें, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहला में 0 डाल दो और फिर यहाँ पे 2 डाल दो। दूसरी बार क्या कह रहा है, 1 डाल दो, 4 डाल दो। और तीसरी बार क्या कह रहा है, 3 डाल दो, 7 डाल दो। है कि नहीं, यही वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि अगर आपको और समझना है ना, तो थोड़ा सा आसानी से मैं बता सकता हूँ, शायद आपको ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे इंटर कर देता हूँ ताकि ये कुछ ऐसे बन जाए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो अब, अभी ये 1 है, 2 है, 3 है, मतलब ये इस फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। अब ये एक अ, ये एक क्या है, एरे है। और जो 3 रो और 2 कॉलम को रखेगा, देखो यहाँ पे 3 रो है और 2 कॉलम को रखा है। ठीक है, अब इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से चलते हैं। डबल लूप लूप यूज होने वाला है। और लूप का अगर परिभाषा नहीं पता है आपको, लूप फॉर ईच लूप नहीं आता है, तो मेरे जाकर वीडियो को देखो, आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। टू टू नेस्टेड लूप भी आप बताया है मैंने, और लूप बहुत ही आसानी से समझाया है मैंने। आप जाकर ट्यूटोरियल को देखो, वैसे मैं यहाँ भी समझा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एक लूप चलाते हैं, आई की वैल्यू 3 तक, मतलब रो, जितना सारा रो है उसमें चला देंगे। मतलब पहले रो, जितना रो है उसको चला देंगे। मतलब कहने का है कि जितने रो है उतने चला दीजिए। तो रो कितने हैं हमारा, 1 2 3। तो पहले आई की वैल्यू 0 डाला और 3 बार लूप को चला दिया। और अब कॉलम कितने हैं, 2। तो दूसरा कॉलम 2 बार चला दिया। देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ 3 लिखा हुआ है। अब प्रिंट करने जा रहे हैं हम, प्रिंट करने। ठीक है, प्रिंट करना, अभी देखो एक चीज मैं बता दूं, प्रिंट करने जा रहे हैं हम। ये क्या है, ये नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा। अगर आप, मैं ये करूं, यहाँ से ये देखो हटा देता हूँ लाइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस लाइन को हटा दूंगा तो क्या होगा, जरा देखो आप, सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करेगा, है ना। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए प्रिंट किया हुआ है कि वो कौन सी वैल्यू, किस पोजीशन की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो सी आउट लिखा हुआ है, ये इसी तरह प्रिंट हो रहा है। आई की वैल्यू और उसके बाद जे की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है, यानी कि यहाँ आई की वैल्यू कितनी थी, ये 0, यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ। जे की वैल्यू पहली बार कितनी थी, 0, तो 0 प्रिंट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट बार चलता है, तो आई की वैल्यू अभी भी 0 है, और नेक्स्ट बार इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 चलता है। इसी तरह वैल्यू बढ़ते रहता है। ठीक है, उसके बाद सी आउट करके डेटा को प्रिंट किया जाता है। आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू। और लूप बढ़ते रहेगा और आई की वैल्यू और जे की वैल्यू को प्रिंट करते रहेंगे।
ठीक है, मैं एक बार और ड्राई रन करके बताता हूँ। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 0 है, यानी कि ये पोजीशन, और आपके आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, है कि नहीं? ये देखिए 2 हो गई। तो 0 पोजीशन के पहले रो, है ना, देखो अभी आप ऐसे समझो फिर से, ये क्या हो गया, ये 0 रो है और ये 1 है ना, और ये क्या है, 0 है, 1 है और 2 है। यही चीज पड़ा हुआ है, फिर से मैं बना देता हूँ एक बार, आपको समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। देखिए क्या है, ये ऐसे बना हुआ है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, 1 है और 2 है, और यहाँ पे पड़ा हुआ है 0, यहाँ पे पड़ा हुआ है 2, यहाँ पड़ा हुआ है 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। अभी देखो समझ में आएगा आपको, 0 के 0 पोजीशन पर क्या है, 0 है, 0 के 1 पोजीशन पर क्या है, 2 है, ये 0 है, 0 का 1 पोजीशन क्या हुआ, ये वाला पार्ट, ये वाला, और 1 के 0 पोजीशन, 1 का 0 पोजीशन क्या है, 1 है, और 1 का 1 पोजीशन क्या है, 4 है, और 2 का 0 पोजीशन क्या है, 3 है, और 2 का फर्स्ट पोजीशन क्या है, 7 है। तो इसी तरीके से ये काम करता है, और यही लूप ये चला रहा है ना। पहले 0 के 0 पोजीशन ये हुआ, 0 का 1 पोजीशन ये हुआ, इसी तरह ये लूप आगे बढ़ते हुए काम करेगा और पूरा का पूरा ये पैटर्न को बना देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बताऊंगा अगर आप कमेंट में लिखते हो तो, ठीक है। तो बाकी इस पीपीटी को ही भेज दूंगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, दूसरे को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।